बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन हो। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री राजी महाराज, श्री श्यामा महारानी को याद करते हुए श्री परम धाम की चितवन और चर्चनी की ओर बढ़ते हुए सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। पांचवी भूम सुंदर साथ जी, पांचवी भूम की शोभा परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 31 चौपाई 101। भूम पांचवी मध्य की इत पौढ़त है रात, श्याम श्यामा जी साथ सब जोलों हुए प्रभात। श्री पांचवी भूमिका के मध्य के चौक में श्री राज श्यामा जी तथा सभी सुंदर साथ ब्रह्मात्माएं रात्रि से लेकर प्रातः काल तक शयन करते हैं, आशय को विस्तार से समझते हैं। परम धाम में निद्रा या शयन नाम की कोई वस्तु नहीं है। पांचवी भूमिका के अतिरिक्त अन्य सभी लीलाएं हकीकत के धरातल पर होती हैं, परंतु पांचवी भूमिका की ये प्रेममयी लीला मारिफत के स्तर पर होती है, जिसमें आशिक और माशूक यानी प्रेमी और प्रेमास्पद का कोई भी भेद नहीं रह जाता। इसे ही झूठी दुनिया के शब्दों में शयन करना कहा गया है। अति सुंदर श्री मुखवाणी की पांचवी भूमिका के बारे में ये चौपाई और अति सुंदर उनका श्रृंगार किया गया पूनम और आकाश जी के द्वारा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं हम। ये देखिए एक और सेवा, ये आप सुंदर साथ जी को याद है ये किन्होंने बनाया था? सुंदर साथ जी लिखकर भेजा था हमारे प्यारे श्रीनिवास जी ने, और उनको अति सुंदर टेबुलर फॉर्म में टाइप करके सारे चह बच्चे यानी कि श्री अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण के सारे चह बच्चों का ये जो कंपैरिजन है उनको पूरा टेबल बनाकर टाइप करके ये बहुत ही प्यारी सेवा हमारी प्रियंका जी की तरफ से ना केवल मैप्स बल्कि ये बहुत सुंदर सेवा होकर आई। ये आप सब सुंदर साथ जी से आज शेयर कर दी जाएगी ताकि हम सब सुंदर साथ सहयोगिता के लिए जल्द से जल्द तैयार हो सके। दूर नहीं है सुंदर साथ जी, रिवीजन अच्छे से करते रहिएगा। सहयोगिता की तैयारियां शुरू जैसे ही हम श्री रंग महल की पांचवी होने वाली है सुंदर साथ जी, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली, जैसे ही श्री रंग महल से बाहर निकलेंगे सहयोगिता की तैयारियां शुरू करनी
शुरू कर दी जाएंगी। साथ साथ बाहरी परिक्रमा करेंगे, नजदीकी परिक्रमा, साथ साथ उसकी तैयारी होगी। और यदि कोई भी सुंदर साथ और इसमें भाग लेना चाहते हैं, अपना नाम भेजिए। यदि कोई सुंदर साथ किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं, जल्दी से जल्दी उनकी डेट भी अनाउंस की जाएगी। उस दिन बाय चांस कोई सुंदर साथ बिजी हैं तो वो भी बता सकते हैं। तो अति उमंग के साथ सब सुंदर साथ उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग तैयारियां उनकी चल रही हैं सुंदर साथ जी। तो आइए, ये बहुत प्यारी सेवा, सेवादार सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एक और बहुत सुंदर सेवा आ चुकी है, वो कल या परसों आपके साथ शेयर की जाएगी। ब्यूटीफुल सरप्राइज बाय अ ब्यूटीफुल सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो आइए सुंदर साथ जी, ये देखिए बहुत प्यारा ये नक्शा प्रियंका जी ने काफी पहले बनाया था। तो ये दरवाजों को समझने के लिए बड़ी प्यारी शोभा है। देखिए 17 मंदिर के बाद पहला दरवाजा। 17 मंदिर क्यों होते हैं सुंदर साथ जी, ये भी हमें पता है। एक मंदिर की हार, एक गली, और उसके आगे 15 मंदिर कैसे बनते हैं? 7 मंदिर का तो जुड़ाफा, 7 मंदिर के तो हमारे दोपड़ा जी, और 8 मंदिर का जुड़ाफा, तो ये बन जाते हैं 17 मंदिर। 24 मंदिर कैसे बनते हैं सुंदर साथ जी? सुंदर साथ जी बताएंगे, हैंड रेस कीजिए। ये 24 मंदिर के बाद दूसरा दरवाजा क्यों आता है? वाई, यहाँ पर ऐसा क्या है कि यहाँ तो 17 मंदिर बनते हैं पर यहाँ 24 मंदिर हो जाते हैं? मैं मैप लगाऊंगी अभी, उससे तो 1 सेकंड में याद आ जाएगा सब सुंदर साथ जी को। मैप लगाए बिना कौन से सुंदर साथ को याद है? सुनीता सिंगल दीदी, 5वीं भूम में तो हमेशा सरप्राइज देते हो आप। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। 8 मंदिर का जुड़ाफा, 8 मंदिर का हमारा त्रिपुरा, और 8 मंदिर का उसके बाद में जुड़ाफा। अरे इस वाह, तरह 24 मंदिर होते हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसका अर्थ ये है सुंदर साथ जी कि हमारे दिलों में मैप लगाने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद कीजिए और चल पड़िए बस हमारे दिलों में। हाँ जी, ये देखिए हमारे दिलों में, मैं आपको ये दिखाती हूँ अब, क्या कितनी प्यारी शोभा सुनीता दीदी ने बताई। ये देखिए, यहाँ तो 17 मंदिर होते हैं, क्यों होते हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। एक मंदिर, एक गली, 2 मंदिर हो गए। उसके बाद 7 मंदिर ये दोपड़ा के, और 8 मंदिर का जुड़ाफा। तो 8 7 1 और 1 बन गए 17 मंदिर। अब आए हमारे प्यारे मुख्य द्वार। उसके बाद क्यों 24 मंदिर के बाद ही मिलता है? 8 मंदिर के हमारे जुड़ाफा का प्यारा सा सेट, 8 मंदिर की लंबाई हमारे त्रिपुरा जी की, 8 मंदिर हमारे फिर से जुड़ाफा का प्यारा सा सेट, 8 + 8 + 8, 24 24 मंदिर के बाद हमें मिलते हैं दरवाजे, मुख्य दरवाजे। और जैसे ही हम पूरा चौक खत्म करते हैं तो ये देखिए फिर से दोपड़ा आ जाते हैं, इसीलिए फिर से 17 मंदिर, और अगला चौक साथ में जुड़ा हो तो उनका भी दोपड़े के साथ दोपड़ा होता है। तो इसलिए 17 और 17 34 मंदिर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इतने प्यारे, ये पहली बार सुंदर साथ जी ये नक्शे बनकर तैयार हुए थे। हमने 5वीं भूम की बड़ी प्यारी सी गेम खेली थी, एक खेल खेला था, तो उसके लिए ये नक्शे तैयार किए गए थे। ये देखिए, इसमें 17 और 17 भी आपको बहुत ही सुंदरता से ये दिख जाएगा। सारे नक्शे महाराज जी के नक्शों से ही उद्धृत हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, तो 17 मंदिर इस जुड़ाफे, इस दोपड़े के की वजह से, 17 इनकी वजह से। तो इन दरवाजे से ये दरवाजा कितनी दूर हो जाता है? 17 + 17 34 मंदिर दूर होता हुआ ये वाला दरवाजा, जब एक चौक खत्म होता है और दूसरा चौक शुरू हो जाता है। तो कौन से 3 अंक हमें इन यहाँ मिले? कौन कौन से 3 अंक हमें दरवाजों के बीच बीच में मिले सुंदर साथ जी? लिखकर बताएंगे, हैंड भी रेज कर सकते हैं। हाँ जी, कौन से 3 अंक हमें दरवाजों के बीच बीच में मिले? 3 अंक मिले हमें, कौन कौन से सुंदर साथ जी? हाँ जी,
मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। हाँ जी, 17, 34 और 24। अरे वाह, अति सुंदर, प्रणाम जी, बहुत प्यारा। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, तो 17, एक पहला दरवाजा जब मिला 17, फिर 24, और ये जब 2 मिल गए तो 34। हमें 3 अंक यहाँ पर बड़े सुंदर प्राप्त हुए। अंकों का खेल खेले तो ये 3 अंक भी हम ध्यान में रख सकते हैं, बहुत आनंद आएगा। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, जैसे ही हम मुख्य दरवाजे से अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? सबसे पहले तो हम मुख्य दरवाजे के मंदिर से ही अंदर जाते हैं, यानी कि ये मंदिरों की हार छोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हमें थंबों की हार दिखाई पड़ती है। कितने थंब आए थे सुंदर साथ जी, आपको याद है? बिल्कुल सही, एक गली। और वो जो थंबों की हार है वो वही थंबों की हार है जो कि दोपुड़ा और त्रिपुड़ा की थंबों की हार है, जहां से दोपुड़ा और त्रिपुड़ा शुरू होते हैं। अति सुंदर, 207 थंबों की हार, और ये थंबों की हार त्रिपोलिया का ही तो पार्ट है। अब हम देखते हैं हमारे दोपुड़े, हमारे त्रिपुड़े कितने कितने आए हैं और उनकी शोभा कैसी है। सब सुंदर साथ जी को पता है। गेट रेडी विद योर फिंगर्स टू राइट, टू टाइप। हाँ जी, जल्दी से सुंदर साथ जी बताएंगे, एक चौक में कितने दोपुड़ों की शोभा आती है? एक चौक में कितने दोपुड़ों की शोभा आती है सुंदर साथ जी? अरे वाह, उत्तर आने शुरू हो चुके हैं। 4 दोपुड़ों की शोभा एक चौक में आती है। अब मुझे ये देखकर बताइए कि 9 चौकों में कितने दोपुड़ों की शोभा आएगी? अति सुंदर, वृंदा जी। हाँ जी, मैं देखती हूँ कौन कौन से सुंदर साथ जी उत्तर दे चुके हैं ऑलरेडी। वेरी ब्यूटीफुल। हाँ जी, अरे वाह, धड़ाधड़ उत्तर आ रहे हैं। डीपी सिंह जी, अनीता जी, किरण जी, विजय आंटी, दुष्यंत जी, सुषमा जी, जिग्ना जी, रेडमी, सुंदर साथ, नीलम मिड्डा जी, कुसुम गुप्ता जी, शिल्पा जी, मीनाक्षी जी, दक्ष जी, ब्यूटीफुल, पिया जी के नाम से, मंजुला जी, बबीता जी, वीना दीदी, सुनीता सिंगर दीदी, दीपेश टकाल जी, अति सुंदर। तो ये एक में क्योंकि 4 दोपुड़े, तो 9 चौकों में 36 दोपुड़ों की शोभा आई। अब बताइए, एक चौक में, आइए एक चौक को देखते हैं। एक चौक में त्रिपुड़े बॉर्डर्स पे आते हैं, ये ग्रीन कलर के, क्योंकि इनसे 3 रास्ते, यानी कि तिराहा बोलते हैं जिसको। त्रिपुड़े एक चौक में, आपने पहले ही लिख दिया। कितने आते हैं? अति सुंदर, विजय आंटी, डीपी सिंह जी, नीलम मिड्डा जी, बबीता अग्रवाल जी, कुसुम गुप्ता आंटी, अति सुंदर। तो ये 7 त्रिपुड़े एक दिशा में, एक चौक में आए, तो 28 त्रिपुड़े हमारे चारों दिशा में एक चौक में आए। अब 9 चौकों में कितने त्रिपुड़े आएंगे? केवल ये बताइए कितने गुना, कितने गुना करके बताने की जरूरत नहीं है। कितने गुना कितने त्रिपुड़े 9 चौकों में आएंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही। तो 28 त्रिपुड़े यदि एक चौक में आते हैं तो 9 चौकों में 28 को जब 9 से गुना करेंगे तो वो त्रिपुड़े हमारे पास निकल आएंगे। अति सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल आंसर्स। अब ये देखिए, चौपड़े कौन से होते हैं जिनसे 4 रास्ते निकलते हैं? आइए साथ साथ इनको देखते भी जाते हैं कि इनके दर्शन भी तो करते जाएं। हमारे प्यारे चौपड़ा जी ऐसे दिखते हैं। ये अति सुंदर आशीष जी की सेवा, जिन्होंने कट करके ये पूरे मंदिरों की गिनती के लिए चौपड़े बनाए थे। तो एक चौक में कितने चौपड़े होते हैं सुंदर साथ जी? एक चौक में कितने चौपड़ों की शोभा? हाँ जी, बिल्कुल सही। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की 1 2 3 4 5 6 7 हारें, येलो कलर। 7 की 7 हारें यानी 49, यानी 49 त्रिपुड़े एक चौक में होते हैं। तो 9 चौकों में कितने, सॉरी चौपड़े बोलना चाहिए। तो 9 चौकों में कितने चौपड़े होते हैं सुंदर साथ जी?
9 चौकों में 49 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे चौपड़े हमारे पास आ जाएंगे। अति सुंदर। अब एक शोभा में सुंदर साथ जी को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था रिवीजन क्लास में, तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा सुंदर साथ जी। यहां से मुख्य दरवाजे से जब हमें एंटर करना होता है तो बाहर के दरवाजे से लेकर हवेली के दरवाजे तक कितनी मेहराबें बनती हैं, जिनको मैं एक को बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये इन मेहराबों की बात हो रही है सुंदर साथ जी। ये कितनी मेहराबें बनती हैं? 23 मेहराबें, बिल्कुल सही। अब मुझे बताइए कि आड़ी मेहराबें कितनी बनती हैं? आड़ी इस प्रकार, आड़ी मेहराबें कितनी बनती हैं? आड़ी, हाँ जी, बिल्कुल सही। सुनीता सिंगल दीदी, मुकेश कुमार जी, अति सुंदर। आड़ी मेहराबें हमारे पास ये वाली होती है ना, इनको यहां से कर लेते हैं, ऊपर दिखाई दे रहा है, बड़ा सुंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आड़ी मेहराबें। और खड़ी मेहराबें कितनी बनती हैं सुंदर साथ जी? खड़ी मेहराबें हमारे पास बनती हैं 11। हाउ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, पूरा हवेली के अंदर तक बाहर से। हाँ जी, तो 23 मेहराबें, 11 + 12 23 मेहराबें। अब कंफ्यूजन सुंदर साथ जी को बिल्कुल सही, शकुंतला थपालिया जी, अति सुंदर। हाँ जी, अब कंफ्यूजन सुंदर साथ जी को कहाँ हो रहा था कि ये जो मुख्य दरवाजे यानी के 23 मेहराबों वाले दरवाजे हैं वो कितने आए हैं। दिस इज द बेस्ट मैप इसको समझने के लिए। ये देखिए कितने आए होंगे, 1 2, ये 9 चौक है ना हमारे पास, 9 चौक मतलब त्रिपुड़े प्लस चौपड़े प्लस, ये कितने आए हैं? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दो दो तो दोपुड़े और 7 त्रिपुड़े। 9 के बीच में कितने दरवाजे आएंगे? 8 ही तो दरवाजे आते हैं, हमें तो पता ही है, मुख्य द्वार 8 आते हैं। एक बार गिन लेते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मुख्य द्वारों की शोभा या 23 मेहराबों की शोभा। अब मुझे बताइए कि ये कितनी बार कितनी हारें आई हैं इनकी? 8 की 1 हार, 2 हार, 3, इसको ना काउंट करते हैं क्योंकि इसमें सुंदर साथ जी को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। यहां लिखते हैं, ये देखिए 1 हार, ये दूसरी हार, ये तीसरी हार, ये चौथी हार। हाँ जी, बिल्कुल सही बबीता दीदी, 5वीं हार, छठी, 7वीं। 8 की 8 हारें ही होती अगर लास्ट में ना आया होता, क्योंकि शुरू भी हमने उसी से किया, अंत भी हमने उसी से किया। तो जिस प्रकार एक थंब एक वृक्ष ज्यादा आता है, उसी प्रकार यहाँ पर इन दरवाजों की या मेहराबों की, वो पूरे दरवाजे की संख्या भी एक ज्यादा आई है। ये 8 की 8 भी हो सकती थी, परंतु शुरू में भी और अंत में भी आने से 8 की 9 हारें आई हैं। ठीक है, 8 की 9 हारें यानी कि 72 ये हमारे मुख्य दरवाजों की शोभा कहें, 23 मेहराबों की शोभा कहें। अब इस प्रकार चले तब आए हमारे 72। अब इस तरह से भी चलते हैं, ये देखिए इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 की कितनी हारें आई? फिर से 1 हार, 2 3, फिर से 9 आएंगी, बिल्कुल वैसे के वैसे ही, यानी आड़ी भी और खड़ी भी। आड़ी हारें भी 8 की 9 इन दरवाजों की कहें, 23 मेहराबों की कहें, और खड़ी भी 8 की 9, यानी कि 172 को 72 में ऐड कर दीजिए तो बन गए 144 मुख्य दरवाजों की शोभा। सारे गिन लिए हमने बीच में आने वाले, इसलिए इनको
144 कहा जाता है। किसी भी सुंदर साथ को इसमें कोई प्रश्न पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम उसके आगे चलेंगे। इस 144 में यदि किसी भी सुंदर साथ को कोई संशय हो, कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मुझे एक प्रणाम। ये सोच रहा है कि इसके 9 चौक हैं, 9 चौक हैं और सारे चौक आपस में जुड़े हुए हैं या बीच में कोई रास्ता भी है जाने का? और अगर बीच में रास्ता है तब तो इस साइड में मतलब राइट साइड वाले गेट आएंगे, और अगर ये जुड़े हुए हैं तो सबके अलग अलग गेट कैसे हो सकते हैं? ये देखिए, ये इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से। ये एक चौक खत्म हुआ, ये दूसरा चौक शुरू हो गया, ठीक है। ये आपस में इनकी जो दीवार है वो मिली हुई है। ये देखिए, ये दीवार इनकी बीच में मिली हुई है, बिल्कुल मंदिरों की दोनों तरफ। शुरू जब चौक होता है तो कहाँ से होता है आंटी? जब एक जोड़े चौक से। शुरू होता है, ये देखिए हम एक चौक पे चलते हैं। सबसे पहले बताइएगा, एक चौक जब शुरू होते हैं तो कहाँ से शुरू होते हैं? सबसे पहली शोभा क्या आती है उसमें? सबसे पहले शुरू होगा तो दोपड़ा आएगा ना? हाँ जी, ये देखिए, सबसे पहली शोभा जो होती है ना, वो होती है मंदिरों की हार, यानी कि दरवाजे, जिस दरवाजे को हम पार करके जाते हैं ना। मंदिरों की हार आएगी। हाँ जी, तो सबसे पहले ये मंदिरों की हार आएगी। अब ये चौक जब खत्म होगा तो सबसे एंड में भी मंदिरों की हार आएगी, है ना, ये वाली। ये ऊपर पिंक ठीक है। कलर दिखाई दे रहा है। फिर जब दूसरा चौक शुरू होगा तो हम्म। उनके भी मंदिरों की हार आएगी। ठीक है। ये देखिए, ये एक चौक से दूसरे चौक में जा रहे हैं हम। ये देखिए, इनके मंदिरों की हार और इनके मंदिरों की हार आपस में मिल जाती है। ठीक है। ये देखिए, ये दोनों मंदिरों की हार आपस में जुड़ाफे के मंदिर जैसी बन जाती, दो मंदिर आपस में मिले हुए, ठीक है। और जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से केवल एक ही रास्ता हमें मिलता है जाने के लिए, मुख्य द्वार उनके मिले हुए हैं, ठीक है। ठीक है। और पर लालदास महाराज तो जी के मतलब हिसाब से हर मंदिर से हम जा पाएंगे, वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो जो मुख्य द्वार है वो आमने सामने है, मतलब इस वाले चौराहे इसका भी और साथ वाले चौक का भी, हाँ दोनों जी, के तो आमने सामने मुख्य यहाँ द्वार है। कितने दरवाजे मिलेंगे? सपोज ये इस मंदिर, ये पिछले चौक का मंदिर है, ये अगले चौक का मंदिर है, दोनों आपस में मिल गए। अब आपको कितने दरवाजे पार करने? एक दरवाजा यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ठीक है। 3 दरवाजे आप पार करोगे और अगले चौक में पहुंच जाओगे, ठीक है। ठीक है। ठीक। हाँ जी, सुंदर साथ जी, इसमें प्रणाम एक जी। और बड़ी प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक और बड़ी प्यारी सी बात थी जो कि एक सुंदर साथ जी ने पूछी थी। हाँ जी, सुषमा, सुषमा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। सोने दीदी, मेरे को ये 144 वाले में थोड़ा सा भी है डाउट। हाँ जी, जो आप बताइए, मैं धीरे धीरे करती हूँ, आप साथ में बताइएगा, ठीक है। जहां पे डाउट आए आप बताइएगा। ठीक हाँ है। जी, तो मुख्य द्वार की बात हो रही है। ये हाँ जी, मुख्य द्वार थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ जितना पूरा आ पाए, ताकि पूरे दिखें। हाँ जी, ठीक है। ये देखिए, आप मुझे बताइएगा, ये दोपुड़े और त्रिपुड़ों के बीच में कितने मुख्य द्वार आए हैं? ये तो हमें बाहर की दीवार से ही पता होता है ना। एक 8 चौक में कितने मुख्य द्वार आए हैं? 8 बड़े दरवाजे आते हैं। हाँ जी, तो ये 8 बड़े दरवाजे कहें या हाँ फिर जी। ये 23 मेहराबें कहें, ये हाँ जी। 8 आ गए, ठीक है। ये हम ठीक है। अभी कौन से दरवाजों की बात कर रहे हैं? सिर्फ पूर्व से। सामने, हम यहाँ पर रू खड़ी है ना, तो मैं हाँ जी। सिर्फ अपने आड़े सामने जो ये वाली हारें आई है ना, इनकी बात कर रही हूँ। अब 8 की कितनी हारें आएंगी? 8 की 9 आएंगी। हाँ जी, क्योंकि ये पहली हार, ये दूसरी, मैं ना सारे ही सर्कल कर देती हूँ जो हमने गिन लिए हैं, ठीक है। ठीक है। ये हाँ जी। दूसरी हार हमने गिन ली,
ये तीसरी, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा पर एक ही बार में सुंदर साथ जी को समझ आ जाएगी। ये आई हमारी 8 की चौथी हार, ये आई हमारी 8 की 5वीं हार, ये 8 की 6ठी हार, ये 7वीं, I'll try to be quick। हाँ जी, ये 8 के 8 हो गए और ये हो गए 8 की 9 हारे। ठीक है, तो कितने दरवाजे हो गए इधर से देखें तो 72 है ना। हाँ जी 8 हो गए, 8 जैसे सामने आए तो 8 8 की चलते रहेगा ना वो। हाँ जी, अब आप इधर खड़ी हो जाए, अब रू इधर खड़ी हो गई, उसने देखा इधर भी सेम हो रहा है, ये देखिए। अब मैं इसको डिफरेंट कलर कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ही नहीं हो हमें। अब इधर वाले दरवाजे भी देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनकी भी ऐसे ही हारे आई हैं, ये देखिए दोनों हारे। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल आगे सामने समझ में जाती है। ठीक हो गया। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, तो 8 की 9 हारे इधर, और इधर 8 ये रू है, ये जो ब्लू कलर की खड़ी हो गई है, तो इनकी भी 72। जब दोनों रूहों ने आपस में बात की तो बोले इधर भी 72 थे, उधर भी, और दोनों मिलकर हो गए 144 दरवाजे। हाँ जी, ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो 207 थंब बताए हैं ना वो मुझे समझ नहीं आया। 207 हाँ जी, एक बार इनको थोड़ा सा बड़ा करती हूं मैं। हाँ जी, आप मुझे बताते जाइएगा, ठीक है। अब आप ये बताइए कि टोटल एक बाहर कितने मंदिरों की जगह है, एक चौक की कितनी लंबी दीवार है। वो तो 210 है। हाँ जी, 210। और ये एक मंदिर ये वाला छोड़ दीजिए और एक गली छोड़ दीजिए, तो जहां से दोपड़ा शुरू होता है ना, वहां से थंब शुरू होते हैं। मैं आपको एक मैप भी दिखाऊंगी इसका, तो दोपड़े से ही थंब शुरू होते हैं एक्चुअली में। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी, तो 210 में से एक 200 मंदिर की हार छोड़ दी आपने और एक गली छोड़ दी, तो कितने मंदिर छोड़ दिए। 2 छूटे। दो एक छूटे तरफ एक तरफ से, दो और 2 दूसरी एक तरफ। तरफ से, तो और कितने हो गए। 4 छूट गए। हाँ जी, तो 206 हो गए, है ना, 6 हो मंदिरों गए। की जगह। 206 मंदिरों की जगह हो तो थंब कितने लगेंगे। अच्छा 207 ठीक। हाँ जी, तो एक साइड के होंगे। 207। हाँ जी, एक साइड के। एक साइड के। हाँ जी, एक साइड के 207। तो महाराज जी ने सिंपली इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है और लिख दिया 828 थंब। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि कोने के तो महाराज जी ने निकाले ही नहीं, जो 2 बार काउंट हो गए, पर आगे एक शोभा में उन्होंने फिर से थंब काउंट किए और माइनस कर दिए कोनों के 4, तो 824 थंब बन जाते हैं पूरे। तो देखने के तो 828, परंतु गिनने के 824, है ना। हाँ जी, 4 से मल्टीप्लाई 4 से हाँ मल्टीप्लाई जी, किया। 4 से हाँ मल्टीप्लाई जी, किया। हाँ जी, 4 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल। नहीं 4 से क्यों किया इसको। क्योंकि चारों तरफ है ना, 207 207 207 207। अच्छा बाहर के रहेंगे सिर्फ ये हाँ जी, जो है। सिर्फ बाहर बाहर के, अभी त्रिपोलिया के पूरे नहीं गिने। परिक्रमा आप समझ लीजिए इन थंबों की इतनी आई है। ठीक है ठीक। ठीक है, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न आया था, वो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर। हाँ जी, कुसुम गुप्ता आंटी, वो आपका ही था। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हाँ दीदी जी, जब जैसे एक चौक खत्म होगा और दूसरा चौक आएगा तो वहां पर 3 दरवाजे आते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तो जो बीच वाला दरवाजा है वो मेहराब बनाते हुए दोनों साइड पर काउंट होगा ना। बिल्कुल सही आपने, मैं इसी प्रश्न का ही उत्तर देने वाली थी। मैं आपको देखती हूँ यदि महाराज जी ने ऐसा कोई मैप दे रखा है। आई होप कि कुसुम आंटी का प्रश्न सब सुंदर साथ जी को समझ में आ गया होगा। जब एक
ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये एक बार ना। हाँ जी, जब ये देखिए सुंदर सा जी, इस प्रश्न को समझ के ये आप बताइएगा मुझे, ये आप सबको समझ में आ चुका है। ये देखिए ये है 23 मेहराबें, 23 मेहराबें। अब अगला चौक शुरू होगा, फिर से आएंगी 23 मेहराबें, तो टोटल कितनी मेहराबें यहाँ बन जाएंगी? क्योंकि ये मंदिर दोनों मिले हुए हैं, तो ये बीच की जो मेहराब है वो दोनों तरफ काउंट होगी, ये वाली मेहराब दोनों तरफ काउंट होगी। कितनी मेहराबें आएंगी सुंदर साथ जी यहाँ पे? बिल्कुल सही, 23 मेहराबें एक साइड की, 23 मेहराबें दूसरी साइड की, हो गई 46। पर ये बीच वाली मेहराब दोनों में कॉमन हो गई है, तो दोनों में जवाब दे रही है, तो यहाँ पर 46 मेहराबें ना आकर 45 मेहराबें आएंगी। अति सुंदर, क्योंकि बीच वाली मेहराब दोनों तरफ जवाब देती है। बिल्कुल सही आपने कहा कुसुमा जी। प्रणाम प्रणाम जी। दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी ये दोपड़ा, अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि एक दोपड़ा कितना लंबा चौड़ा होता है। एक दोपड़ा यानी कि दो रास्ते जहां से निकलते हैं, उन चौक की लंबाई कितनी लंबी चौड़ी होती है? एक दोपड़ा। हाँ जी, इस प्रकार के लगते हैं हमारे प्यारे दोपड़ा साहब, बड़े ही प्यारे। हाँ जी बिल्कुल सही, 7 मंदिर की लंबाई, 7 मंदिर की चौड़ाई, क्योंकि हमारे जो दोपड़ा है ना वो शुरू होते हैं थंबों से। तो ये देखिए बड़ा सुंदर, एक ये आशीष जी ने इनको काटा था, और एक और बहुत ही प्यारा हमारे सुंदर साथ जी ने बनाया भी हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, हाँ जी, यहाँ से भी बहुत ही सुंदर ये हमारे प्यारे दोपड़ा समझ में आ रहे हैं। ये देखिएगा हमारे दोपड़ा शुरू कहाँ से होते हैं सुंदर साथ जी? ये यहाँ थंबों की हार से हमारे दोपड़ा शुरू होते हैं। एक तरफ तो थंबों की हार लगी हुई है, दूसरी तरफ एक त्रिपोलिया, दो त्रिपोलिया, दो, और बीच में जुड़ाफों का सेट। तो ये वाली जो गली है ना, ये हर तरफ बच जाती है, जो कि दोपड़ा में काउंट नहीं होती है। दोपड़ा केवल बीच में आता है, तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 मंदिर की लंबाई, 7 मंदिर की चौड़ाई, क्योंकि ये वाली जो गली है वो दोपड़ा में काउंट नहीं होती है। दोनों तरफ से एक एक गली छूट जाने से 7 बाई 7। तो मुझे ये बताइए ये टोटल जगह कितनी होती है सुंदर साथ जी? यहाँ पे कितनी जगह हमारे दोपड़ा ने ले ली है, कितने मंदिरों की? 7 मंदिर की लंबाई, 7 की चौड़ाई, तो टोटल जगह 49, 7 बाई 7 मतलब 49 मंदिरों की पूरी जगह इन्होंने घेर ली है। अच्छा मुझे बताइए एक दोपड़ा की ग्रिड कितनी आती है? हमारे प्यारे दोपड़ा की अति सुंदर, सुंदर साथ जी फटाफट आंसर लिखते जाते हैं। वाओ ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। हमारे श्री दोपड़ा की ग्रिड कितनी आती है सुंदर साथ जी? बबीता दीदी ब्यूटीफुल, 7 7 7 और 7 यानी के 28 मंदिर की ग्रिड लिए हुए। 5वीं भूम में इतनी प्यारी प्यारी गिनतियां हैं, अभी तक 7 17 34 49 और 28 हम कर चुके हैं। और अभी मुझे ये बताइए दोपड़ा से लगते हुए जुड़ाफे के कितने सेट हमें मिलते हैं? इन दोपड़ा को बड़े प्यार से निहार लीजिए, गिनती करने में बहुत काम आएंगे मंदिरों की। जुड़ाफे के कितने सेट लगते हैं? जुड़ाफे के एक सेट में कितने मंदिर होते हैं सुंदर साथ जी? जुड़ाफे के एक सेट में कितने मंदिर होते हैं? बिल्कुल सही 16, क्योंकि 8 मंदिर इस दिशा में, 8 मंदिर इस दिशा में, 16 मंदिर का एक सेट जुड़ाफे का। और गिनने के लिए ये देखिए 16 मंदिर ही इधर आते हैं, तो जुड़ाफों के 2 सेट लगते हुए। अच्छा ये बताइए कि हमारे दोपड़े से, दोपड़े के सामने सिर्फ ये वाली गली छोड़ दें, अगर ये गलियां काउंट की हुई हैं, पर ये गली छोड़ के जरा बताइए
बिल्कुल दोपुड़े के आमने सामने कितनी गलियां आती हैं? ध्यान से सोच के बताइएगा। हमारे दोपुड़े, सिर्फ दोपुड़े के सामने, अरे वाह क्या बात है मुकेश कुमार जी, सुनीता दीदी, ये वाली गली यदि छोड़ दें, क्योंकि ये तो दोपड़े में काउंट ही नहीं होती है, तो फिर 3 और 2 5 गलियां इधर, 3 और 2 5 गलियां इधर, तो 10 गलियां बिल्कुल दोपड़ा के आमने सामने हमें दिखाई देती हैं। परंतु यदि टोटल गलियां गिने तो 3 गलियां, 3 गलियां, 3 और 3 12 गलियां हमारे पास हो जाती हैं। बहुत सुंदर। आई होप इससे सुंदर साथ जी को समझ में आ गया होगा ये वाली गली हम कैसे छोड़ रहे हैं। तो अभी देखिए त्रिपुरा के दर्शन करते हैं। ये देखिए हमारे त्रिपुरा जी कहाँ पर हैं, ये देखिए। अब ध्यान से बताइए कि त्रिपुरा हमारे कितने लंबे चौड़े हैं। हमारे प्यारे त्रिपुरा जी कितने स्वीट, कितने प्यारे, कितनी सुंदर थंब लिए हुए, बिल्कुल सही। 8 मंदिर के लंबे, 7 मंदिर के चौड़े। तो आप मुझे बताइए इन्होंने कितने मंदिरों की जगह ली है, कितने मंदिरों की जगह घेरी है इन्होंने? 8 मंदिर की लंबाई, 7 मंदिर की चौड़ाई, तो पूरे 56 मंदिरों, 56 मंदिर सुंदर साथ जी इतनी बड़ी जगह, विशाल जगह लेकर हमारे ये त्रिपुरा जी विराजमान है। अब सुंदर साथ जी मुझे बताइए 8 मंदिर इधर से होते हैं या फिर इधर से होते हैं? क्या 8 मंदिर इधर से होते हैं? यस और नो? क्या 8 मंदिर इस तरफ होते हैं? यस और नो? हाँ जी बिल्कुल सही, 8 मंदिर इधर से ही होते हैं, क्योंकि इधर 7 होंगे, ये थंब ने उनको रोक लिया है यहाँ पे, तो एक मंदिर इधर से कम हो गया है। तो 8 मंदिर की लंबाई और ये 7 मंदिर की चौड़ाई लिए हुए। इनकी ग्रिड बताइए सुंदर साथ जी कितनी आएगी? 8 मंदिर की लंबाई, 7 मंदिर की चौड़ाई, 8 मंदिर की लंबाई, 7 मंदिर की चौड़ाई। यहाँ हमें 30 का अंक भी मिला। अभी तक क्या क्या मिल चुका है सुंदर साथ जी? कौन कौन से अंक अभी तक हमें यहाँ मिल चुके हैं प्यारे प्यारे? शुरू किया था हमने 8 दरवाजों से, 210 मंदिर का चौक, 630 मंदिर, वो तो पता ही है, 8 दरवाजे। उसके बाद क्या मिला था? हाँ जी, एक दरवाजा, 17 मंदिर, फिर 24, फिर 34, बिल्कुल सही। 30 कहाँ मिला था सुंदर साथ जी? 30 मंदिर कहाँ मिल? अच्छा 30 मंदिर की ग्रिड लिख रहे हैं आप, बिल्कुल सही। 30 मंदिर की ग्रिड मिली, 49 मिला, 56 मिला, और क्या मिला था? 28 मंदिर की ग्रिड हमारी दोपुड़े की भी थी। 23 हमें मेहराब के। आपने देखा कोई भी अंकों का कल को खेल होना, 5वीं भौम पे नजर जरूर डालिएगा। मोस्ट ऑफ द नंबर्स आर देयर इन 5वीं भौम। हाँ जी, तो अब मुझे ये बताइए, केवल त्रिपुरा जी को देखें तो उनके सामने कितनी गलियां आती हैं? केवल त्रिपुरा के आमने सामने, ध्यान से सोचकर बताइएगा। वैसे यदि काउंट करें तो 3 गलियां इधर, 3 इधर, 3, 3, 3 और 3, तो कितने 3 है ये? 6। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, वैसे तो 18 है, पर ये गली तो त्रिपुरा की हद से बाहर है। ये वाली गली एक इधर से एक इधर से, त्रिपुरा की हद से ये दोनों गलियां वैसे बाहर हैं, तो 16 गलियां त्रिपुरा के आसपास जब काउंट करते हैं हम 18 ही बोलते हैं, केवल इनको समझने के लिए 16 गलियां बिल्कुल त्रिपुरा की हद में आती हुई। अब मुझे ये बताइए जुड़ाफे के कितने मंदिरों का सेट हमें, 16 जुड़ाफे के जो मंदिर होते हैं, कितने मंदिरों के कितने सेट हमें मिलते हैं त्रिपुरा के आसपास? 3 सेट हमें जुड़ाफे के मंदिरों के मिलते हुए। गलियां भी हमने देख ली। परिक्रमा, श्री परिक्रमा ग्रंथ में थंब बड़े सुंदर काउंट किए हुए हैं। यदि आप करना चाहें तो घर में जरूर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। हाँ जी, अब
ये दिल में आता है कि ये मंदिर वाइट क्यों किए गए हैं, यहाँ पे ये वाले मंदिर वाइट क्यों कर दिए गए। ये कितने मंदिर हैं सुंदर साथ जी, आपको याद है? ये हवेली के आसपास के मंदिर हैं। ये कितने मंदिर हैं सुंदर साथ जी? हवेली के बॉर्डर वाले मंदिर 15। ये वाइट क्यों छोड़ दिया गया सुंदर साथ जी? जिन्होंने भी ये सेवा की होगी, ये सुंदर साथ जी को कंफ्यूजन से बचाने के लिए छोड़ा गया कि कहीं इसको आप दोनों तरफ काउंट ना कर लें। तो उन्होंने 7 इधर से काउंट किए, 7 इधर से, और कोने वाला बाद में काउंट किया, तो ये बन गए पूरे 15 मंदिर। हालांकि हम 8 और 7 भी कर सकते हैं, पूरे 15 मंदिर हवेली के बाहर के। तो दोपुड़ा त्रिपुड़ा, आइए चौपुड़ा की तरफ चलते हैं। अति सुंदर, ये देखिए। अब मुझे ये बताइए चौपुड़ा कितने मंदिर का लंबा चौड़ा आया है? हमारे प्यारे चौपुड़ा साहब 8x8। यहां पर एक गली क्यों नहीं छूटी सुंदर साथ जी? त्रिपुड़ा में एक गली छूट गई साइडों में पूरी लंबी, और दोपुड़ा में दोनों तरफ एक एक छूटी। यहाँ पर एक एक गली क्यों नहीं छूटी? क्योंकि ये देखिए बिल्कुल जुड़ाफे के मंदिरों से लगता हुआ चारों तरफ, उनके 2 तरफ जुड़ाफे के मंदिर आए थे, वो 2 तरफ लग पाए दोपुड़ा। त्रिपुड़ा के 3 तरफ आए थे, चौपुड़ा जी के चारों तरफ जुड़ाफे के मंदिर और त्रिपोलिये हमें मिल गए। तो एक भी गली नहीं छूटी। 8x8 के 8 मंदिर के लंबे, 8 मंदिर के चौड़े। अब ये बताइए कितने मंदिरों की जगह ली है हमारे चौपड़ा जी ने? बिल्कुल सही, 64 मंदिर की जगह लेकर हमारे कितने विशाल चौपड़ा जी विराजमान है। इनकी ग्रिड कितनी आई है सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, 64 मंदिर। ग्रिड कितनी आई है? 8 + 8 + 8 + 8, 32 मंदिर की ग्रिड लिए हुए अति सुंदर चौपुड़ा जी। अब ये बताइए इनके आसपास कितनी गलियां आई हैं? ये तो सबसे आसान है। इनके आसपास कितनी गलियां? ये देखिए 3, कितने 3? 2 3 4 5 6 7 8, 3 गलियों की 8 हारें आई हुई हैं, यानी कि 24 गलियों की शोभा। 24 हमने कुछ और भी किया हुआ है सुंदर साथ जी, 24 का अंक और हमने कहा सुना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। 24 का अंक सुंदर साथ जी हैंड रेज करेंगे। हाँ जी विजय आंटी प्रणाम जी। 24 का हमारा दरवाजा आया जो हमारा 17 मंदिर का, फिर 24 मंदिर की दूरी पर अरे दरवाजों की वाह, शोभा। बिल्कुल सही। 5वीं भूम में ही एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा, बीच वाले सारे 24 मंदिर की दूरी पर आए। वेरी गुड, ब्यूटीफुल, अति सुंदर। प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी बबीता दीदी प्रणाम जी। दीदी 24 यही था मेरा भी, 24 दरवाजों का बीच में जो सा डिफरेंस आता है, 24 दरवाजों का आता है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। यही है दीदी, 24 मंदिर के बाद दूसरा दरवाजा आता है। हाँ जी, इनके अलावा बहुत सुंदर, अति सुंदर। इनके अलावा यदि किसी सुंदर साथ जी को पता हो, मैं एक बार हैंड्स नीचे करती हूँ सुंदर साथ जी। इनके अलावा 24 का अंक यदि किसी को पता हो तो कृपया फिर से हैंड रेज कीजिए। हाँ जी सुषमा जी, आपका सुषमा दीदी आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, मैं हैंड नहीं ले पा रही हूँ। हाँ जी ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी ज्योति जी। हाँ जी 24 मेहराबें आई हैं, जो दोनों दरवाजे के बीच में जो 24 मेहराबें बनती हैं, और कोने पे भी 24 मेहराबें। अरे वाह, चौरस हवेलियों के बीच में और कोनों में जो 24 में, मेरे को भी यही याद था। अति सुंदर, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, इनके अलावा यदि सुंदर साथ जी को और पता हो, नहीं तो हैंड को नीचे करेंगे।
हाँ जी, मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मेरा भी यही सवाल, ये जवाब था, 24 मेहराबे, हाँ 4 हवेलियों जी, पे बहुत सुंदर, कौन प्रणाम होता? जी। हाँ। हाँ जी, और इसके अलावा किसी सुंदर साथ जी को पता है? हाँ जी, वैशाली जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी, एक दिशा में 24 दरवाजे, 3 चौकों की एक दिशा में, 9वीं 5वीं में, तो 24 दरवाजे चारों क्या दिशा में। बात है, ब्यूटीफुल। एक चौक के 8 दरवाजे तो 3 चौकों के 24 दरवाजे। बहुत सुंदर, ये आपने बताया, मैंने भी नहीं सोचा था। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, देखिए घर के सुबह सुबह बिजी होते हुए भी कैसे दिल और कान, श्रवण, मुख सब राज्य की तरफ लगे रहते हैं। वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ दैट वैशाली जी, अति सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी, इनके अलावा किसी सुंदर साथ जी को पता है तो एक बार हैंड रेज करेंगे। ओनली वन मोर। हाँ जी, शांति देवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। तो टुडे में जुड़ाफे का मंदिर 3 सेट आए हैं तो 24 हो गए। अरे वाह, क्या बात है, 8-8। पर ये तो पूरे 16 हो जाते हैं ना, 16 16 और 16 आ जाएंगे त्रिपुरे में, 48 आ जाएंगे, है ना। पर आपने एक बात बड़ी अच्छी कही, क्योंकि ये 2 मंदिरों को मिलाकर भी जुड़ाफे का एक मंदिर कहा जाता है। तो अगर वैसे गिने तो 8-8 और 8 वो भी 24 हो जाएंगे। बड़ा सुंदर बताया ये आपने। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, आशी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आशिमा जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, वो जो परिक्रमा आती है ना रंगपर वाली मंदिर के आसपास, उसमें भी एक 24 मंदिर की परिक्रमा है, जो तीसरी परिक्रमा है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। पहली परिक्रमा 8, फिर 16, फिर 24। ब्यूटीफुल, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, सुंदर साथ जी, आप सबने मिलके तो 5वीं भूमि में कितने 24 ढूंढ दिए। ब्यूटीफुल। हाँ जी, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। हम दीदी, जो चौराहे के चारों तरफ रास्ते हैं वो भी 24 हैं। हाँ जी, गलियां 24, बिल्कुल, वहीं से शुरू वहीं पे अंत हो गया आके। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत प्यारा। हाँ जी, दक्ष सिटपारा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जो 4-5 है ना 16 के, उसकी गिर्द होती है 24 मंदिर की। कहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, एक बार फिर से बोलिए। 4 पानी के स्तून 5वीं भूमि में 4 कोने अरे में वाह, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। 8 मंदिर की लंबाई चौड़ाई और 24 की ग्रिड, ये भी 5वीं भूमि में भी है, सारी भूमों में। अति सुंदर, प्रणाम जी। बहुत प्यारा बताया, यहाँ तो ध्यान ही नहीं गया था। हाँ जी, सुनीता सिंगर जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये चौपड़े के चारों साइड में 24 आती है। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो कितने प्यारे प्यारे 24 का अंक हमें मिला, उसी प्रकार 24 घंटे हमें यहाँ भी मिले हैं। कितनी मेहराबें, कितने थंब हमें दिल में उन 24 घंटों में रोज बसाने हैं। बस यही मैसेज ये 24 का अंक हमें देता हुआ। तो अब मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, कि कितनी हवेलियों की कितनी हारें आई हैं, क्योंकि हमने चौपुड़े भी देख लिए, 2 पुड़े भी देख लिए और त्रिपुड़े भी देख लिए। अब कितनी हवेलियों की कितनी हारें आई हैं, सुंदर साथ जी लिखकर बताएंगे। 3-4 मिनट्स ही हैं। बिल्कुल सही, ये 8 हवेलियों की, ये पिंक कलर की जो दिख रही है ना, उनकी 8 हारें, यानी कि 64 हवेलियां। 64 अभी अभी आया था सुंदर साथ जी। 64 हवेलियां, 8 की 8 हारें, 64 हमने बिल्कुल सही, दुष्यंत तोमर जी ने लिख दिया। हमारा जो चौपड़ा भी है ना, वो 8x8 का, यानी कि 8 गुना 8, 64 मंदिर लेकर वो बना है। अति सुंदर, और 64 ही हवेलियों की
हारें भी आई हैं। अब एक हवेली किस प्रकार की, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लगती है, आइए उन हवेलियों को देखते हैं। ये देखिए, हाँ जी, ये देखिए, ये एक हवेली कितनी प्यारी और कितनी सुंदर, इसमें कितनी सारी सुविधाएं और हमें मिलने वाली हैं, वी कुड हैव नेवर इमेजिन्ड। ये देखिए, तो एक खांचे में कितने मंदिर होते हैं सुंदर साथ जी? अगर इनको एक खांचा कहा जाए, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के बीच में कितना हाँ जी, अरे वाह, मूल मिलावा में भी 64, बिल्कुल सही दीपेश जी, 64 घड़ी राज्य को देना है। और मूल मिलावा में 5वीं भूम में भी 64, मूल मिलावा में भी, अति सुंदर। एक खांचे में 15 मंदिर, तो 4 खांचों में कितने मंदिर हो गए सुंदर साथ जी? 60 मंदिर शयन के, 4 मंदिर मुख्य द्वारों के, अति सुंदर। तो 64 मंदिर की तो जगह, परंतु शयन के मंदिर प्रॉपर उसमें 60, 15 मंदिर एक खांचे में और 4 मंदिर ले लिए मुख्य दरवाजों ने। अब आ जाते हैं एक गली को छोड़कर, अब आइए मंदिर के अंदर वाले मंदिरों की हार में कितने मंदिर आते हैं सुंदर साथ जी? ये जो कोने में दिखाई दे रहे हैं ये हैं गुर्ज। वेरी गुड शिल्पा जी, बबीता जी, अति सुंदर। ये गुर्जों की शोभा, ये गुर्ज जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो यहाँ गुर्ज आए हैं। और ये देखिए, 2 तरफ केवल उनके दरवाजा है, केवल 2 तरफ। इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गुर्जों में सुंदर साथ जी के थोड़े से प्रश्न थे, तो गुर्जों को बहुत ध्यान से करेंगे हम। ये देखिए, एक भी शोभा छूट ना जाए। ये देखिए, 2 तरफ 3 सीढ़ी ये ऊंचे हैं, कमर भर ऊंचे। 2 तरफ महाराज जी ने इनको दरवाजा दिया है, 2 ही तरफ इनके सीढ़ी भी लगाई है, क्योंकि पाखे के दरवाजे किसी भी मंदिर में जवाहर दास महाराज जी ने नहीं दिए हुए हैं, तो इनके 2 तरफ बाहर से ही चढ़ सकते हैं, सिर्फ 2 तरफ सीढ़ी, 2 तरफ ही कमर भर ये ऊंची इनकी जमीन। और आपने ध्यान दिया, जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से ये जो मंदिर हैं इनके बाहर तरफ दरवाजे, बाहरी हार मंदिर, बाहरी तरफ दरवाजे, अंदर की हार के मंदिर, भीतरी हार मंदिर, भीतरी तरफ दरवाजे। मैंने इनको ऐसे याद किया था, बाहरी हार में बाहरी तरफ से दरवाजे, मंदिरों में भीतरी हार में भीतरी तरफ से दरवाजे। एक एक दरवाजा उन्होंने काउंटिंग भी की हुई है कि टोटल कितने दरवाजे हमें मिलते हैं। उसके बाद फिर से एक गली छोड़ के और चबूतरा जो कि कमर भर ऊंचा आया है, उन पर भी थंभों की अति सुंदर हार। अब मुझे ये बताइए, हवेली की लंबाई कितनी हुई सुंदर साथ जी, लंबाई और चौड़ाई? ये 8 मंदिर, ये इधर भी 8 मंदिर और बीच में एक दरवाजा, तो 17 मंदिर की लंबाई, 17 मंदिर की चौड़ाई। इन मंदिर, ये कितने मंदिर आए हैं सुंदर साथ जी? याद रखने की जरूरत ही नहीं होती। देखिए, 17 मंदिर में से एक मंदिर इधर से कम कीजिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 4 कम कर दीजिए, 13 मंदिर की इनकी हो जाती है। क्योंकि 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, 4 मंदिर, 17 में से कम कर दीजिए, 13 मंदिर की लंबाई, उसमें से 2 तो गुर्ज आ गए, तो बीच में 11 मंदिर हमें मिल जाते हैं। तो 11 मंदिर 3 दिशा में मिलते हुए और एक दिशा में मुख्य दरवाजे की शोभा, ये भी कुछ कुछ बहुत प्यारी शोभा हमें बहुत सुंदर मिलने वाली है सुंदर साथ जी, डोंट वरी। तो राजी महाराज, सारे संशय दूर होने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर और, 1 आध दिन और लगेगा एंड ऑल क्लियर। हाँ जी, अति सुंदर, बहुत ही प्यारा। मुझे एक बात बस बता दीजिए, फिर हम इसको एंड करते हैं। हवेली में कमर भर ऊंचा हमें क्या क्या दिखाई देता है? एक हवेली में, आप पूरे चौक में भी कह सकते हैं, कमर भर ऊंचा हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी दीदी। बीच वाला चबूतरा और 4 गुर्ज। हाँ जी, बिल्कुल सही। 4 गुर्ज और बीच वाला चबूतरा। चबूतरे के चारों तरफ सीढ़ियां। गुर्जों में कितने दरवाजे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये किसी और सुंदर साथ जी से पूछते हैं। सुषमा प्रणामी जी। हाँ जी, गुर्जों के कितने दरवाजे दिखाई दे रहे हैं? हर गुर्ज, प्रणाम जी, हर गुर्ज के 2-2 दरवाजे। हाँ जी, बिल्कुल सही। यानी कि हर गुर्ज के 2, यानी कि एक हवेली में गुर्जों के 8 दरवाजे दिखाई देते हुए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो गुर्जों के 8 दरवाजे। और सुंदर साथ जी, गुर्जों की तरफ चढ़ती हुई सीढ़ियां कितनी दिखाई दे रही हैं? गुर्जों की तरफ चढ़ती हुई कितनी सीढ़ियां हमें दिखाई दे रही हैं? बबीता दीदी। प्रणाम जी। 8 दिखाई दे रही है चारों तरफ में। 8, एक गुर्ज में 2 हैं। बिल्कुल सही, 8 ही दरवाजे और 8 ही सीढ़ियां 8 तरफ से चढ़ती हुई दिखाई दे रही। आप ही बता दीजिए, चबूतरे पर चढ़ती हुई कितनी सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं? वो भी चारों तरफ है, चारों दिशाओं में है। बिल्कुल सही। तो टोटल कितनी सीढ़ियां एक हवेली में चढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? कितनी तरफ? ये होगी 8 गुर्जों की होगी, 16 होगी ये। फिर से 8 गुर्जों 4 ये की होगी। हाँ जी, 8 गुर्जों की, 4 हवेलियों की, 12 होगी दीदी। बिल्कुल 12। सही। तो 12 तरफ से सीढ़ियां चढ़ती हुई कहीं ना कहीं से हमें दिखाई दे रही हैं। अति सुंदर, अति प्यारा। तो अभी तक हम इस गुर्ज से इन मंदिर में नहीं जा सकते। ना तो यहाँ दरवाजा लगा हुआ है, ना ही यहाँ सीढ़ियों की फैसिलिटी दी गई है। और ये हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हाँ जी, प्रणाम जी बबीता दीदी। प्रणाम जी। अति सुंदर। सुंदर साथ जी, जयकारा लगाते हैं और चलते हैं अपनी प्यारी श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई की तरफ। 5वीं भूम में और बहुत सारी शोभा आने वाली है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कल या परसों तक वो आ जाएगी, तो मिस मत कीजिएगा, समय पर जुड़िएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। वीना दीदी आप रुकिएगा, मैंने अभी आपका हैंड भी देखा। चौपाई के बाद आपका प्रश्न लेंगे। हाँ जी, आज हमारे प्यारे दीपेश जी की टर्न है। और ये देखिए, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 30 चौपाई 44। दीपेश जी, आप इंडिपेंडेंट टीम से अभी हैं, परंतु आपको जल्दी ही एक टीम असाइन कर दी जाएगी। प्रणाम जी बेटा। 1 मिनट। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। आज मैं प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण नंबर 30 और चौपाई नंबर 44 इनके कुछ भाव में रखने जा रहा हूँ। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी। पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर जी। हृदय में तारतम वाणी का प्रकाश होते ही माया का विष समाप्त हो जाएगा। उस समय आत्मबल की वृद्धि में नाम मात्र भी देर नहीं लगेगी। जब आपकी आत्मा आपके जीव भाव को छोड़कर अपने मूल तन परात्म को देखेगी, तो सभी प्रकार के बंधनों, अज्ञानता एवं जन्म मरण के चक्र आदि से छुटकारा हो जाएगा। भावार्थ, जिस प्रकार किसी चलचित्र फिल्म के किसी मनोहर दृश्य को देखने में हम इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हम स्वयं को उस दृश्य की एक भाग मानने लगते हैं। कुछ पलों के लिए हमें इसका जरा भी एहसास नहीं रहता कि हम इस दृश्य के भाग नहीं है, बल्कि दृष्टा है। दृश्य को आत्मसात करने के पश्चात जब हम अपनी पूर्व स्थिति में आते हैं, तो हमें वास्तविकता का आभास होता है कि हम कहीं खो गए थे। ठीक इसी प्रकार आत्म जीव के ऊपर बैठकर उसके द्वारा किए जाने वाले अच्छे बुरे कार्य को
भले ही देखती है किंतु आत्मसात उतना ही करेगी जो उसके अनुकूल होगा, अर्थात वो परम धाम की शोभा, लीला एवं अक्षरातीत से संबंधित तथ्यों को ही ग्रहण करेगी। विषय भोग या बुरे कर्म से संबंधित किसी भी विषय को वह ग्रहण नहीं करेगी। यद्यपि दृष्टा रूप से वह उसे देखेगी अवश्य, किंतु जिस प्रकार किसी तैलीय कागज पर रंग नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार आत्मा के निर्विकार स्वरूप पर जीव के द्वारा किए जाने वाले विषय भोगों की स्मृति की काली छाया नहीं पड़ती। सूर्य का प्रकाश यदि मल मूत्र पर पड़ जाए तो भी सूर्य या उसके प्रकाश में दुर्गंध का अस्तित्व नहीं रहेगा। हाँ, वहां स्थिति वायु या स्थान रूपी जीव अवश्य प्रभावित हो गया। जीव के द्वारा तारतम्य वाणी का जो चिंतन किया जाता है, उसमें वह अपनी बौद्धिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार ही तथ्य को ग्रहण करता है। तारतम्य वाणी को अपने संस्कारों के अनुसार ही आत्मसात करता है। यदि ऐसा कहा जाए कि हम तारतम्य वाणी का जो भी चिंतन मनन करते हैं वो परात्म तक पहुंच रहा है, तो यह पूर्णतः सत्य नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार कोई चुंबक मात्र लोहे के टुकड़े को ही आकर्षित करता है, प्लास्टिक के टुकड़े को नहीं, उसी प्रकार परात्म केवल अपने एवं अक्षरातीत संबंधित तथ्य को ही आत्मसात करेगी। तारतम्य वाणी में वर्णित अन्य धर्म ग्रंथों के विभिन्न विषयों एवं तर्क वितर्क से परात्मा का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि वो साक्षात अक्षरातीत की अंग रूपा है। वह परम धाम में एकत्व में है। उसे संसार के लौकिक विषय के ज्ञान को ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं है। इस तथ्य को इस दृष्टांत से समझा जा सकता है कि जब हम गहन ध्यान से उठते हैं तो कुछ देर के लिए हम किसी भी प्रकार की निंदा या विषय भोग की बुरी बातों को सुनने एवं ग्रहण करने में सामर्थ्य नहीं रहते हैं। सुंदर साथ जी, कितना सुंदर वर्णन स्वामी जी ने कर दिया है। अब आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर 2-3 उदाहरण भी दिया है उन्होंने। अब मैं थोड़ा भाव अपनी भाषा में नेपाली में थोड़ा रखता हूँ। सुन्दर साथ जी, यो जुन प्रकरण छ, यो प्रकरणमा अक्षरातीत धामधनीजी भन्दै हुनुहुन्छ कि श्री अक्षरातीत धामधनीजी महामतीजीको धाम हृदयमा विराजमान भई भन्दै हुनुहुन्छ कि हे सुन्दर साथजी, हृदयमा तारतम्य वाणीको प्रकाश भए पछाडि मायाको विष समाप्त भइदिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा आत्मबलको वृद्धिमा लेस मात्र पनि अलिकति पनि समय लाग्दैन। जब आत्मा आफ्नो जीव भाव छोडेर आफ्नो मूल तन परात्मालाई देख्न थाल्छ, तब सबै प्रकारको बन्धनबाट छुटकारा हुन्छ। एक बार चौपाईको ल्याइए। सुंदर साथ जी, ये जो प्रकरण है ये हमारी प्रकाश हिंदुस्तानी की प्रकरण है। अब प्रकाशवाणी अगर हम देखें तो प्रकाशवाणी क्या है? प्रकाशवाणी जब ब्रज और रासलीला हुई, ब्रज रास के बाद वही परब्रह्म इस जागने के ब्रह्मांड में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने अपने परम धाम की संपूर्ण निधियां आड़ी की लीला के थ्रू या फिर सदगुरु महाराज जी ने वो सारी लीलाएं अपने सुंदर साथ को दिया। लेकिन जब उनका अंतर ध्यान हो गया तो ये जमात, ये जो सुंदर साथ का जमात था, वो फिर से अंधकार में, फिर से नींद में सो पड़े। तो अब वो अक्षरातीत धामधनी जी कहाँ है? वो अक्षरातीत धामधनी इस जागने की ब्रह्मांड में किसके धाम हृदय में बैठकर लीला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सब बातें को उजागर करने के लिए ही अक्षरातीत धामधनी ने महामती जी के धाम हृदय में बैठकर ये प्रकाशवाणी को उजागर किया है, प्रकाशवाणी को इस दुनिया में अवतरित किया है। अक्षरातीत धामधनी श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में लीला करने के बाद पूर्ण ब्रह्म अब कहाँ है? धामधनी जी का पूर्ण प्रकाश, पूर्ण पहचान दिलाने वाला ये जो वाणी है, हम सब सुंदर साथ को प्रविदित करता है कि अब हमें कौन से स्वरूप के ऊपर हमारा पूरा निष्ठा, पूरा ईमान लेके आना है। और ये बात प्रकाशवाणी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब दूजी देह धर के, दूसरा तन धर के वो धामधनी अक्षरातीत स्वयं श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में जाहिर हो चुके हैं, धाम दिल में प्रकट हो चुके हैं। तो एक तरह से अगर दिखा जाए तो प्रकाशवाणी को जो प्रकाश होता है उसका अर्थ ही होता है उजाला। तो ज्ञान का उजाला देने वाला ये ग्रंथ होता है अगर हम प्रकाशवाणी के संपूर्ण प्रकरण को देखें। लेकिन इस प्रकरण में सिर्फ ज्ञान की महत्ता को ना दर्शाकर इस प्रकरण में उस ज्ञान को पा लेने के बाद, उस ज्ञान रूपी प्रकाश को पा लेने के बाद अब सुंदर साथ को क्या करना चाहिए? अब सुंदर साथ को उन जिन स्वरूप महामती जी के धाम दिल में उन स्वरूप का तो पहचान हो गया। अब पहचान होने के बाद उन स्वरूप को कैसे रिझाना है, उन स्वरूप की पूर्ण रूप से उनको कैसे प्राप्त करना है, ये सब
सब बातें इस प्रकरण में एकदम स्पष्ट ढंग से दिया गया है कि अब हम सुंदर साथ को क्या करना है। यहाँ सिर्फ ज्ञान की बात ना होकर प्रेम द्वारा उनकी पहचान करना और प्रेम द्वारा उनको रिझाकर उनको अपने धाम दिल में कैसे बैठाना है, ये सब बातें इस प्रकरण में दिया गया है। सुंदर साथ जी, इन उजाले जहर उतरसी तब बढ़ते बल नहीं बेरजी, पर आत्म को आत्म देखसी तब उतर जासी सब फेर जी। अब एक छोटा सा दृष्टांत जो कि शास्त्रों में भी वर्णित है कि इस मानव देह को एक वृक्ष के रूप में कल्पना किया गया है, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। उस पर दो पक्षियां बैठी है, एक पक्षी तो कर्मफल भोगता रहता है और दूसरा पक्षी सिर्फ दृष्टा भाव होकर उसको देखता रहता है। यहाँ पर यही बात महामती जी हमें बता रही है कि सुंदर साथ जी, जितना भी कर्म जो जीव इस दुनिया में कर रहा है, उस कर्म का परात्म से या आत्म से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आत्म तो देखेगी, लेकिन वो परम धाम तक, परात्म तक वो बात नहीं पहुंचेगी। परात्म में तो बस वही बात पहुंचती है जो उसका मूल है, जो अक्षरातीत धामधनी की शोभा, अक्षरातीत धामधनी की श्रृंगार, अपना मूल लक्ष्य जो है, अपना जो मूल खिलवत की बातें है, धामधनी अक्षरातीत की जितनी भी बातें, वो सब सिर्फ वही ग्रहण करेगी। ये समस्त ब्रह्मांड मायावी जगत अग्नि जैसी है और विष जैसी कष्टदायी है। मतलब पल पल यहाँ अग्नि की जो लपटें होती है ना, वो यहाँ पर दहकती रहती है और विष जैसी कष्टदायी है। इसमें भूले सुंदर साथ को यहाँ सोकर क्या मिलने वाला है? यहाँ सोने से कुछ नहीं मिलने वाला है सुंदर साथ जी। आपको इससे आप जागृत हो जाइए, अक्षरातीत का प्रेम अपने हृदय में बिठाइए और जागृत होकर अपने धामधनी के प्रेम और इश्क में खो जाइए। यही बात इस पूरे प्रकरण का सार है। और इस पूरे प्रकरण में से इस 44 नंबर के चौपाई में हमें सबसे पहले इस मायावी जगत का विष कैसे उतरेगा, इस मायावी जगत का से अपना मन को अक्षरातीत की तरफ लगाने से कैसे एक पल मात्र में, एक क्षण मात्र में हम अक्षरातीत की संपूर्ण शोभा को अपने धाम दिल में बैठा पाएंगे। जब हम परात्म की शोभा को अपने दिल में बैठाएंगे तो इस पूरा फेर, मतलब ये जो जितने भी इस माया रूपी विकार है, उसको उड़ाकर धामधनी को अपने धाम दिल में बैठा सकते हैं। यही बात इस चौपाई ने हमें दिया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर दीपेश बेटा, आपकी उम्र देखें तो ऐसा लगता है कि आप पहले ही अपना बहुत सारा सूत काट कर आ चुके हैं, तभी तो ये बच्चे हमारे इतना सुंदर अपने दिल के भाव व्यक्त कर पा रहे हैं। अति सुंदर बेटा, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी दीपेश जी के साथ ही मिलकर सुंदर जयकारा लगाते हैं। 1 मिनट। हाँ जी, श्रीनिवास जी प्रणाम जी। प्रश्न ही पूछना था तो बाद में पूछेंगे, जयकारा लगा लीजिए। हाँ जी ठीक है, चलिए दीपेश जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। बोलिए श्री समस्त सुंदर साथ की जय। श्री जी साहेब जी मेहरबान। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।